गोदा महारानी नमो नमो। श्री रंग जी पटरानी नमो नमो। श्री रंग जी पटरानी नमो नमो। गोदा महारानी नमो नमो। गोदा महारानी नमो नमो। श्री रंग जी पटरानी नमो नमो। श्री रंग जी पटरानी नमो नमो। सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुनेंगे। गोदा जी ने प्रथम पासुर में कहा था, आज भी आप वही कृष्ण, द्वापर वाले कृष्ण, वृंदावन वाले कृष्ण, उनका प्रेम, उनका रास, सब कुछ पाने के अधिकारी हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिएगा। केवल भाव से भगवान को याद करो, भाव से। आज भी गोदा जी कहती हैं, भावनात्मक भाव से यमुना के पुलीन पर चलिए, जहां गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया 1 मास तक का, वहां चलिए। भाव जगत में भी भगवान की उपासना, भावनात्मक कात्यायनी, भावनात्मक यमुना, भावनात्मक वृंदावन में आप अपने हृदय में गोपी भाव जगाओ। तो भाव जगत में भगवान की उपासना कैसे करें? और सभी से निवेदन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अपने भावानुसार ईश्वर की उपासना करते हैं, परंतु जब साधक भाव जगत में प्रवेश करता है, जब साधक भाव जगत में प्रवेश करता है, तो उस ईश्वर को ईश्वर नहीं मानता। फिर क्या करता है वो? यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप भगवान को भगवान मान के पूजोगे, ये भाव नहीं है। भाव कब पैदा होता है? जब उसके साथ कोई संबंध बनाकर, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जो उस ईश्वर को ईश्वर नहीं मानता, अपितु उसी सर्वशक्तिमान, उसी परमात्मा को, सर्वाधार सर्वेश्वर को, जो पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते को अपने हृदय में धारण कर लेता है। बस हृदय में किसको धारण करोगे? जिसके साथ आपका संबंध होगा। आज देख लीजिए, हमने शरीर से जिसका संबंध माना है वो कहाँ है? सब हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान कहाँ बैठे हैं? मंदिर में है ना। आइए हमारे मंदिर में हम दिखाते हैं आपको। यानी अपने अंतःकरण के मंदिर में हमने संसार बिठा रखा है, और बाहरी मंदिर में भगवान को बिठा रखा है। ये भाव है। एक आधार है भाव, और उसी भाव के आधार पर साधक, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, एक आधार है। गोदा जी बड़ी गहरी प्रेरणा दे रही हैं। एक आधार है भाव, और उसी भाव के आधार पर जीव भगवान की उपासना 5 उपायों से करता है। 5 उपायों से, 5 भावों से करता है, जो आप लोगों को कई बार ये बात बताई गई। सबसे निम्न है शांत भाव, फिर है दास भाव, भगवान को अपना स्वामी मानता है और खुद अपने को दास मानता है। इसके ऊपर आता है सख्य भाव,
भगवान को अपना मित्र मानता है, सखा मानता है, तो नंबर 1 शांत भाव, नंबर 2 दास भाव, नंबर 3 सखा भाव और नंबर 4 वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव माने भगवान को अपना बच्चा मानता है, खुद को नंद बाबा या देवकी, यशोदा और कौशल्या मानता है। और सबसे महत्वपूर्ण भाव है माधुर्य भाव। इसकी ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पासुर रह जाएगा। जब हम सभी रागानुगा मार्गी वाले हैं, भक्ति कर चुके, भक्ति के लिए जैसा ही हमारी भगवान के साथ संबंध होगा, अपने आप भगवान के प्रति भाव बनने लगेगा। देखिएगा, रक्षाबंधन वाले दिन आज मुझे भैया के घर जाना है, आज करवा चौथ है, आज पति के लिए व्रत करना है। अरे यहाँ तो रोज भगवान के लिए उपवास करना है, यहाँ तो रोज भगवान के लिए काम करना है। माधुर्य भाव सबसे ऊंचा भाव है, और हम लोग माधुर्य भाव में भी श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। हमें केवल कृष्ण की उपासना नहीं, ध्यान दो, उनके रस की, प्रेम की उपासना करनी है। हम भगवान का आनंद पाना चाहते हैं, जो गोपियों को दिया, हम प्रेम पाना चाहते हैं। प्रेम की उपासना का अर्थ होता है, ध्यान से सुनो, स्वामी और स्वामी जी को किस प्रकार सुख मिले, कैसे उन्हें प्रेम दें। आपस में प्रेम व्यवहार में अनेक प्रेम रस हैं, हम किस प्रकार सहायक बने, हमको कैसे सुख पहुंचाएं, और उनको प्रेम रस में पाकर देखकर हम सुख का अनुभव करें। हम लेना चाहते हैं और भक्त देना चाहते हैं। दो बातें नोट कर लीजिए, लेना स्वार्थ है, देना प्रेम है। जब भी हम अपने गुरु को देखें कि उनको सुख मिल रहा है, वे रस से ओत प्रोत हैं, वो प्रेम रस में विभोर हैं, तो उनके इस सुख को देखकर हमको सुख मिलता है। इसे कहते हैं रस की उपासना, प्रेम की उपासना। प्रेम रस की उपासना जो सबसे ऊंचे दर्जे की उपासना है। इसी को कहते हैं गोपी प्रेम, निष्काम प्रेम। इसमें हम केवल अपने स्वामी और स्वामिनी जी के सुख का ध्यान रखते हैं, और आज संसार में सारा हर जीव अपने तन की रोग मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहता है, तन को सुखी बनाने के लिए प्रार्थना करता है। हम भगवान को अपना स्वामी ठाकुर और राधा रानी को अपनी स्वामिनी ठाकुरानी मानते हैं। हमें इससे भी आगे बढ़ जाना। जिस प्रकार माधुर्य भाव में कई क्लास हैं, माधुर्य भाव में बहुत ऊंची ऊंची क्लास हैं, उसी प्रकार प्रेम रस के उपासना के भी कई क्लासेज हैं। हमें आगे बढ़ जाना है। राधा रानी हमारी ठाकुरानी कि जो स्वयं प्रेम रस के मूर्तिमान रूप हैं, उनकी उपासना करनी है। क्या भाव बना करके, ध्यान दो, मैं हूं सखी किशोरी जू के नाता मम बरसाने से, यानी अपने आप को राधा की सखी बनाओ, संबंध बनाओ। मंदिर में आरती करने से भगवान नहीं रिझते,
आंखों से रोने से भगवान रीझते हैं। प्रेम पाना चाहते हो, अपने को भगवान की सखी बनाओ। अरे जिसकी उपासना कृष्णेन आराध्यते इति राधा, हम आपको किसकी सखी बनाने की बात कर रहे हैं? जिसकी आराधना स्वयं नारायण करते हैं, जिसकी उपासना स्वयं ब्रह्म करते हैं, सेवा करते हैं अपने मुकुट से। बताऊं गहरी बात, अपने मुकुट से राधा रानी के मार्ग पर झाड़ू लगाते हैं भगवान। कभी सोच नहीं सकते हम इस भाव को। उनके चरणों को दबाते हैं, चरणन को चाकर मुरारी। कभी सोचा हमने? ये वो स्वामिनी है, उनकी चाकरी करते हैं, हमें उनकी उपासना करनी है। और गोदा जी उन्हीं के पास लेकर आई है। मैंने आपसे आते निवेदन किया था, अब पासुर बहुत गंभीर होते जाएंगे। जब तक अपने राधा रानी की उपासना नहीं कर सके तो स्वयं प्रेम शक्ति है, हमारा काम नहीं बनेगा, हमें लक्ष्य नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा, हमें कृपा नहीं मिलेगी। याद रखना मेरे शब्दों को। भगवान तो न्यायी हैं, वो न्याय करते हैं, वो स्वयं दया नहीं करते, कृपा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारी पात्रता देखते हैं, वो जल्दी नहीं रीझते। तो हमें कृष्ण प्रेम पाना है तो राधा रानी की उपासना करनी पड़ेगी। और राधा रानी की उपासना से ही कृष्ण की उपासना स्वतः हो जाएगी। और बता रहा हूं गहरी बात, अलग से उपासना करने की जरूरत नहीं है। नारद पंचरात्र में बताया गया, यदि कोई साधक शुद्ध हृदय से, ये इंद्रियों से नहीं, शुद्ध हृदय से, शुद्ध भाव से निष्काम होकर राधा प्रेम में अति व्याकुल होकर तड़प कर जैसे ही रा कहता है तो कृष्ण उस साधक के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। सोचो, चलने लगते हैं, और जैसे ही वो साधक धा कहता है तो भगवान कृपा कर देते हैं, लुट जाते हैं, बिक जाते हैं, बिन मोल बिन मांगे प्रेम दान देते हैं। और इतना ही नहीं, राधा नाम सुनते ही भगवान स्वयं अपने आप को न्योछावर कर देते हैं, मुट्ठी में हो जाते हैं। फिर वो पात्रता कुछ नहीं देखते। इसलिए जो राधा नाम अति व्याकुल होकर, विभोर होकर लेता है, उसकी मुट्ठी में भगवान हो जाते हैं। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि जापे टूक कृपा करे सुकुमारी। ध्यान से सुनिएगा, जापे टूक कृपा करे सुकुमारी। जिसपे थोड़ी भी कृपा अगर राधा रानी कर देती है, जिसपे थोड़ी भी कृपा ठकुरानी कर देती हैं, उसके पीछे पीछे बनवारी डोलने लगता है। और सिर्फ राधा रानी के दरबार में ही ऐसी दया है कि वो साधकों के अधिकारित्व को नहीं देखती, सब पर कृपा करती हैं। राधा रानी तो अवधर दानी है। वो कहती हैं कि मैं तो अपने शिशु की योग्यता पात्रता नहीं देखती। देखिएगा, बच्चा मल मूत्र विष्ठा में सना हुआ हो तो भी माँ उसे साफ करती है, जल्दी पिघल जाती है। संसार में तो हम सभी पात्रता देखकर दोस्ती करते हैं। एक जज चपरासी से दोस्ती नहीं करता, सब स्टेटस देखते हैं, हमारे स्टेटस का आदमी होना चाहिए। पर भाव जगत में, गोदा जी कहती हैं, भाव जगत में
साधना करते हुए उनके दरबार में जब जाओगे तो शिशु बनकर जाना, बाल भाव से जाना। हम लोग बाल भाव जानते ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बाल भाव जानते ही नहीं। अरे आत्मा से तो तुम आज भी परमात्मा की संतान बालक ही हो भगवान के, लेकिन बालक बनने में हमारा अभिमान को ठेस पहुंचती है। इसलिए जब भी भगवान के पास जाओ तो बालक बन के जाओ। वो योग्यता पात्रता नहीं, तुरंत पिघल जाते हैं भगवान। इसलिए तुम चाहो तो राधा रानी की उपासना करो, सीता जी की उपासना करो, लक्ष्मी जी की उपासना करो, या उनके युगल स्वरूप की उपासना करो। राम सीता की उपासना करो या राधा कृष्ण की उपासना करो, लेकिन जो मैंने आपको कहा, संबंध स्थापित करके और बालक बन के, सबसे बड़ी चीज है। आप ऐसा करके देखिए, फिर महसूस होगा अपने आप को कि मैं कहां से कहां पहुंच गया। इसलिए हमने आपसे कहा, गोप कन्याओं ने बीच में टोकते हुए पूछा, गोदा दीदी, श्री राधा मणि जड़ित हाथी दांत के पायदान पायों वाली मनमोहक खाट पर सो रही हैं। इससे सुंदर पाए इसे उपलब्ध कहां से हुए? इतने सुंदर कि हाथी दांत के पलंग के पाए हैं। तो गोदा जी ने उत्तर दिया, कंस के हाथी कुबलिया पीड़ के 4 दांत थे। श्री कृष्ण ने उसे मारकर दांत उखाड़ लिए। उन दांतों से ही राधा रानी के लिए पलंग बनवाया। यद्यपि वो मणि जड़ित अमूल्य पलंग है, इस पर गोप जातीय कुमारियां इसे खाट ही कहती हैं। तो राधा रानी को, वीर पत्नी राधा को ऐसी खाट के बिना नींद नहीं आती। तो हम तो कृष्ण से मिलने के लिए उन्हें वृंदावन में खोजती फिरती हैं। इस अन्वेषण अभियान में हमें भय भी लगता रहता है, लोग वाग क्या कहेंगे, ये लड़कियां वन वन में क्यों घूमती रहती हैं। पर ये राधा परम भाग्यशालिनी है, इसे कहीं जाने खोजने की आवश्यकता नहीं। ये गर्वीली होकर अपने घर में सो रही है, इसे किसी का कोई भय नहीं। श्री कृष्ण बिना बुलाए उसके पास पहुंच जाते हैं। अरे पहुंच नहीं जाते, भगवान श्री कृष्ण को तो प्रार्थना करनी पड़ती है करीब जाने के लिए। तो सखियों को इतनी बातें समझाने के बाद राधा को संबोधित करती हुई गोदा जी बोली, राधे, हमारी पद ध्वनि सुनते ही पलंग पर जाकर लेट क्यों गई? ये भाव जगत में जो जीव प्रार्थना करना सीख लेता है, कहते ना, गोदा जी कृष्ण को जगाने लगी, हे प्रियतम, अब मैं क्या बोलूं? उन भावों को, उन शब्दों को अगर मैं आपके सामने बोलूं तो हमारी सोच विकृति की तरफ जाती है। क्या कहते हैं, हे प्रियतम, तुम राधा के स्तनों को अपने हृदय पर रखकर सो रहे हो। यानी भगवान जीव को अपने ऊपर सुलाते हैं। सोच के देखिएगा, जैसे मां अपने बालक को गोदी में लेकर के झुलाती है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप और हम लोग भी जब रात्रि को सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, हम सब जब सुबह उठ के कहते हैं आज बहुत आनंद से सोया,
ये आनंद से कैसे सोए? माया के पालने में, भगवान की गोदी में थे, भगवान की गोदी में थे। बड़ी कठिन है प्रेम की मार्ग, उससे समझ पाना इतना आसान नहीं है। भगवान सदा एक रूप रहते हैं और उनमें किसी देव गुण या का आश्रित नहीं लेना पड़ता। वो तो 24 घंटे राधा नाम का जाप करते रहते हैं। आप भी 1 मिनट राधा की कृपा की प्रार्थना कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। कृपा